फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, यानी कि सिंग लॉन्ग व्लॉग्स बाय कनिका सिंह में। और शक्ल से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत थकी हुई हूँ मैं और बहुत बैंड बजी हुई है मेरी। और बैंड क्यों बजी हुई है उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर रिसर्च चल रही है, कुछ प्रेजेंटेशंस हैं क्रिमिनल लॉ पे, तो उसके ऊपर रिसर्च का काम चल रहा है। तो कुछ तो इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। देखिए, काम तो काम होता है, काम तो करना ही है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये ख़त्म होगा तो 3 रिसर्च पेपर्स और लिखने हैं मुझे, और 3 प्रेजेंटेशंस और रेडी करनी है। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है। उसके बाद एक चीज़ और है कि इस कमिंग सैटरडे में मेरे जो सबसे छोटे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी इंगेजमेंट है। मतलब रियल ब्रदर्स जैसे होते हैं। सो माय हस्बैंड इज़ द एल्डेस्ट एल्डर ब्रदर, एंड उसके बाद 2 भाई हैं। तो उन एक की तो इंगेजमेंट फरवरी में हुई थी। वो व्लॉग्स भी मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, देहरादून व्लॉग्स आपने देखे होंगे। एंड एक जो सबसे छोटे भाई हैं उनकी इंगेजमेंट अब इस सैटरडे को है। तो मैं लास्ट 3 हफ्तों से यही कर रही हूँ। पहले मैं करवा चौथ की वजह से आगरा गई थी, फिर मैं आ गई, वीकेंड था, वह मेरा वीकेंड वहाँ चला गया। यहाँ होती हूँ, दिल्ली होती हूँ, तो फिर पूरा वीकडे जो होते हैं मंडे से फ्राइडे वो अपना यूनिवर्सिटी में चला जाता है। मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं लग पाता है, ठीक है। वो तो ऐसे निकल जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता क्या आगे पीछे क्या हो रहा है। ऐसे ही 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं। फिर दिवाली वीकेंड आ गया, उस पर भी हम लोग चले गए। और उस पर थोड़ा लंबा वीकेंड भी सब थोड़ा लंबा वेकेशन भी मिल जाता है कॉलेज की तरफ से, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है कि चलो ठीक है, छुट्टी आपकी वहाँ चली गई। फिर हम वापस आए हैं भैया दूज से 1 दिन पहले, और अब भैया दूज से 1 दिन पहले आने के बाद मैं फटाफट अपना ये रिसर्च प्रेजेंटेशन इसी में लगी हुई हूँ। साथ में मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, और अब फिर से मुझे वही टेंशन हो गई है। अगले हफ्ते मुझे फिर जाना है, और इस बार तो मुझे, और हर बार जब भी मैं जा रही हूँ ना, देखो करवा चौथ पे मैं गई तो भी मेरे को साड़ी वाड़ी ज्वेलरी वूलरी सब चीज़ों की प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है। फिर मैं दिवाली पे गई तो उसमें भी धनतेरस पे क्या पहनोगे, अब दिवाली पे क्या पहनोगे, छोटी दिवाली पे क्या पहनोगे, उसकी भी प्रिपरेशन सारी करके जानी पड़ती है। और अभी भी जब मैं एंगेजमेंट में भी जा रही हूँ तो भी मेरे साथ वही सीन है कि मुझे सब कुछ ध्यान में रख के जाना पड़ेगा कि एंगेजमेंट में मैं क्या पहनूंगी, ये और वो। और ड्रेस डिसाइडेड नहीं है अभी तक। वैसे तो साड़ी ही पहनने वाली हूँ, बट साड़ी डिसाइडेड नहीं है अभी तक। दैट्स द थिंग, द साड़ी डिसाइडेड नहीं है, उसके साथ जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी तक। अभी तो मैं इसी में ही फोकस कर रही हूँ कि मेरा किसी तरह से ये प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ सही से हो जाए, बिकॉज अभी मेरे लिए फ़िलहाल यही ही प्रायोरिटी है। तो 3 हफ्ते से ऐसी हालत हो गई है ना, मतलब भागते 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 टू एंड फ्रो चल रहा है मेरा। बट क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और द थिंग इज़ कि जब आप अपने ससुराल जाते हो ना, स्पेशली स्टेट में, ठीक है, स्टेट्स में, आप जब स्टेट्स में अगर आपका ससुराल है तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, हमारा अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। साड़ियाँ भी आपको उस हिसाब से लेके जानी पड़ती हैं, आपका आउटफिट भी आपको उस हिसाब से रखना पड़ता है। यहाँ पर तो आप कुछ भी, आप कैसे मर्जी रहो। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मैं जैसा मर्जी, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ वहाँ पे भी मैं वैसे रहती हूँ, ऐसा नहीं है, रह सकती हूँ मैं वहाँ पे भी, घर पे ऐसे। बट जब स्पेशल ओकेजन्स आते हैं तो तो रेडी होना भी चाहिए, और होना भी पड़ता है, तो वो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एंड मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करती हूँ। मैंने बालकनी का ना कर्टन्स, बालकनी का दरवाज़ा खोल दिया, लकड़ी का कर्टन्स डाल दिए, और यहाँ पे देखिए पंखा बंद है, और यहाँ अपना काम काफ़ी ठंडा हो गया है, पर अब बिना पंखे के बैठने में भी अच्छा लग रहा है। और सुबह शाम की ठंड तो आ गई है। मतलब मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और दिन में हमने बनाए थे पुलाव, जो पुलाव होते हैं, पीले चावल जो होते हैं, तहरी बोलते हैं उसको यूपी में, तो तहरी बनाई थी हम लोगों ने। और साथ में मैंने आलू गोभी की प्रिपरेशन भी करके रख दी, क्योंकि मुझे यही था कि मैं एक बार काम करने बैठ गई तो शायद पता नहीं कब तक, कितनी देर में उठूँगी मैं। तो मैंने आलू गोभी बना के रख दी, तहरी बना के रख दी। तो तहरी तो हमने दिन में खा ली थी, आलू गोभी हम लोग अभी रात को खा लेंगे। और आटा भी हमने गूंद लिया था, तो वो भी है। सो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। एंड प्लीज़ मेरी लुक अवॉइड करिएगा गाइज। मुझे अपना जोग्राफी अभी थोड़ा ठीक करना है, सच में मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम। और जो बचा कुचा टाइम मिलता है ना मुझे, वो
मेरा इसमें चला जाता है कि यार घर का कुछ काम कर लूँ, घर का सामान देख लूँ, घर का काम कर लूँ, अपना ये देख लूँ कि खाने में क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, उसी में मेरा सारा टाइम निकल जाता है यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहाँ जा रहा है मेरा सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। मोस्टली तो मेरा देखिए इसमें जाता है, रिसर्च वगैरह में जाता है, बट जो बचा कुचा, जैसे मैंने आपको बताया, बचा कुचा टाइम मेरा घर को देखने में चला जाता है कि यार मेरे को अब फ्री हुई हूँ तो मैं घर पे ये देख लूँ कि क्या ख़त्म हो रहा है, क्या लाना है, क्या ले जाना है। देन पैकिंग भी थोड़ी थोड़ी चलती रहती है। देन ये भी देखना पड़ता है मुझे कि किचन में क्या बनाना है, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए क्या देखना है, लंच के लिए क्या देखना है। कि थोड़ा जब इंगेजमेंट हो जाएगी ना, मुझे ऐसा लग रहा है भैया की, उसके बाद थोड़ी चैन की सांस ले पाऊँगी मैं, क्योंकि तब थोड़ा मुझे वो मिलेगा। बट मुझे तो उसके आसार भी नहीं लग रहे हैं मुझे, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में लगातार प्रेजेंटेशंस हैं, प्रेजेंटेशन यही है। और दिसंबर में पूरा शेड्यूल पैक है, क्योंकि पूरा दिसंबर में रिसर्च और एनालिसिस और सब कुछ है, तो उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो दिसंबर तो मेरा वैसे ही जैम पैक्ड है, तो देखते हैं। और यार ये साल ऐसे निकल गया यार सच में, मतलब नवंबर आने वाला है, मतलब दौड़ा है सच में 2025। चलिए, आप लोगों से बहुत बातें हो गई, अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कुछ ग्लिम्सेस भैया दूज की, जो हमने भैया दूज सेलिब्रेट किया था आगरा में, और फिर दिल्ली आके मैंने अपने ब्रदर के साथ यानी कि करण के साथ भैया दूज सेलिब्रेट किया था। सो आई एम शेयरिंग सम ग्लिम्सेस विद यू। तो यही था आज का व्लॉग, थोड़ा गपशप वाला व्लॉग था। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।